Welcome, students, to the 18th lecture of Medieval History series of Synopsis IAS. I am Dr. Mohammad Zia. और पिछले लेक्चर में आपने देखा कि हमने बात की सूफिज्म की। अब हम एक और मूवमेंट की बात करेंगे जो मिडिवल टाइम्स में आया और जिसे हम भक्ति मूवमेंट कहते हैं। एंड इट वाज सो वाइड स्प्रेड कि ये साउथ से लेके नॉर्थ इंडिया, और इसने बहुत कुछ ऐसे हमें फिलोसोफर्स और ऐसे सेंट्स दिए जिन्होंने लोगों के सोचने का तरीका जो है वो बदला, and still their legacy exists. So, without wasting much time, let us begin the Bhakti movement. Basically ये अगर आप इसके एंशंट या थोड़ा सा उसके डीपर पर्सपेक्टिव में जाएंगे तो ये भक्ति मूवमेंट तमिल में साउथ इंडिया में शुरू हुआ, केरला और तमिलनाडु के हिस्सों में इन समवेयर इन द 7th सेंचुरी, और ये नॉर्थवर्ड्स फिर ये स्प्रेड हुआ। ईस्ट और नॉर्थ इंडिया में अगर आप बात करोगे तो 15th सेंचुरी के आसपास इसकी शुरुआत होती है, और ये यही दौर था जब वो अपने पीक पे था। शुरुआत करते हैं जहाँ से इनकी शुरुआत हुई 6th और 7th सेंचुरी में। द अलवर्स एंड द नायनार्स ऑफ तमिलनाडु, they led this alvars and the nayanars led some of the earliest bhakti movements। और इनमें जो अलवर्स थे वो वैष्णवाइट थे, वो विष्णु की आराधना करते थे, और जो नायनार थे वो शिव की आराधना करते थे। करते क्या थे ये लोग, ये एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, मतलब श्लोक जो होते थे या जो भी प्रवचन या जो भी होते उसको गाते थे, पोएटिक फॉर्म में गाते थे, तमिल में थे, और प्रेजिंग द गॉड्स। इनका जो एक बहुत बड़ा अलवर्स और नयनार्स का जो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था कि इन्होंने प्रोटेस्ट किया किसके खिलाफ, कास्ट सिस्टम के खिलाफ एंड द डोमिनेंस ऑफ द ब्राह्मण्स। और कम से कम मतलब उन्होंने कोशिश की सोसाइटी को रिफॉर्म करने की, जो बहुत ज़्यादा एक कास्ट रिडन सोसाइटी थी। दिस वाज सपोर्टेड बाय द फैक्ट कि इसका एक इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट था वो ये था कि बहुत सारे ऐसे जो कहना चाहिए जो डिसाइपल्स थे इन सेंट्स के, वो डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड से आते थे, मतलब फ्रॉम ब्राह्मण्स भी थे, उसमें आर्टिसंस भी थे, कल्टिवर्स भी थे, और इवन जिन कास्ट को अनटचेबल कहा जाता था वो कास्ट के लोग भी इनके फॉलोअर्स थे। तो हमेशा इन्होंने कोशिश की, इन्होंने अटेम्प्ट किया अलवर्स एंड नायनार्स ने कि ये तमिल सोसाइटी या जो भी सोसाइटी जो है जो बहुत ज़्यादा कास्ट रिडन है उसको कहीं ना कहीं एक रिफॉर्म की कोशिश की। इसमें जो इम्पोर्टेंट नाम थे जैसे अंदाल, शी वॉज अ अलवर, एंड अंदल और विच वर इनके जो कॉम्पोजिशन हैं बहुत ज़्यादा फेमस है, इवन आज भी इनको देखा जाता है। और जैसे हमने यहाँ भी डिस्कस किया कि जो अलवर्स थे वो विष्णु की आराधना करते थे, तो जो अंडाल थी, अंदल थी, इनको ये भी विष्णु की आराधना करती थी। और द वर्सेस दैट शी हैज सेड, यू नो वो बहुत ज़्यादा मतलब एक्सप्रेसेस दैट एक्चुअली बताता है कि वो मतलब उनका जो प्रेम भाव है, या जो जिसे हम हिंदी में अगर कहें तो जो उनका उनके उसमें एक श्रृंगार रस, एंड श्रृंगार रस फॉर द डाइटी इज क्वाइट एक्सप्रेस्ड। उसके अलावा अनदर वुमेन सेंट ऑफ दैट टाइम पीरियड, द करायक्कल अमैयार, वो थी, एंड बट वो शिवा की डिवोटी थी, एंड शी अडॉप्टेड द पाथ ऑफ एक्सट्रीम एसेटिसिज्म, मीन्स बहुत ज़्यादा जो दुनिया को मतलब जिसको हम कहते हैं ना त्याग देना और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को छोड़ देना, उनका उनका पाथ वो था। बिकॉज थोड़ा सा इसमें साउथ इंडिया का फ्लेवर है इन इस वीडियो में। विथ माय डीपेस्ट अपॉलॉजीज टू द पीपल फ्रॉम साउथ इंडिया सर, इफ माय प्रोनाउंसिएशन of the South Indian words is bit differ from your traditional pronunciations, then please spare me, fine, because this happens। खैर आगे बढ़ते हैं। शंकरा, he was a Hindu revivalist movement, and इन्होंने एक नई मूवमेंट शुरू किया। इनकी इनका इनका जो बर्थ हुआ वो कलाड़ी इज इन केरला, एंड इन्होंने अद्वैता का कंसेप्ट दिया, मोनोइज्म का। एंड बट एक्चुअली ये इतना ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट थॉट था कि ये ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाए। अद्वैता का कंसेप्ट जो है जिसमें ये माना गया कि जो ईश्वर है वो निर्गुण है, मीन्स विदाउट एनी एट्रीब्यूट। आंखें नहीं है, नाक नहीं है, कान नहीं है, मतलब एक जो डेटी को जो एक ह्यूमनिस्टिक फॉर्म दिया गया, वो उन्होंने कहा नहीं, भगवान जो होगा वो निर्गुण होगा। और
इसी आइडिया का जो कॉन्ट्रडिक्शन आया उसे सगुन कहा गया। तो इसमें जब आप थोड़ा सा कभी हम आप डीपर हमें if I get a time to teach you in that manner, तो वहां पे हम देखेंगे कि यहाँ इस दौर में भक्ति मूवमेंट में शैविज्म और वैष्णविज्म तो था ही, लेकिन एक और नया क्लासिफिकेशन आता है भक्तिज्म में, जिसे हम कहते हैं निर्गुणवाद और सगुणवाद। तो ये जो सूफी ये जो सॉरी जो भक्ति सेंट्स थे उनको इस तरीके से भी क्लासिफाई किया गया। उसके अलावा इंपॉर्टेंट जो सेंट थे वो रामानुज थे। ये श्री पेरम्बदूर विच इज नियर मॉडर्न चेन्नई, वहाँ इनका जन्म हुआ। एंड इन्होंने विशिष्ट अद्वैता का प्रचार किया है। इनका ये मानना था कि गॉड इज लाइक सगुण। और इन्होंने प्रपत्ति मार्ग और द पाथ ऑफ सेल्फ सरेंडर टू गॉड इसको प्रमोट किया। एंड ही वाज डाउन ट्रॉडन टू वैष्णविज्म। वैष्णविज्म मींस ये विष्णु की आराधना करते थे। शैवाइट एंड विष्णुवाइट, इस तरीके से दो क्लासिफिकेशन है भक्तिज्म के जो सेंट्स हैं उनकी। उसके अलावा निम्बरकान वल्लभाचार्य, दे वर आल्सो फीचर ऑफ वैष्णवाइट भक्स इन द तेलंगाना रीजन। सो इनका अब सारा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि किस रीजन में कौन था, स्पेशली साउथ इंडिया में, और या वैष्णविज्म थे, वैष्णवाइट थे कि शैवाइट थे, अद्वैता की बात कर रहे थे, निर्गुणवाद की बात कर रहे थे कि सगुणवाद की बात कर रहे थे। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो आपको समझने होंगे। उसके अलावा रामानंद, अब हम यहाँ से इलाहाबाद की तरफ आते हैं। इलाहाबाद में थे और ये रामानुज मीन्स यहाँ इनके फॉलोअर थे। और उन्होंने फिर अपना खुद का ही सेक्ट बनाया, खुद के प्रिंसिपल्स, स्पेशली इन बनारस एंड आगरा। एक्चुअली ये ट्रांजिशन रामानंद इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अब तक जितना हमने देखा वो साउथ इंडिया में चल रहा था, ठीक है। अब वो यहाँ से इनके भक्त बने और फिर उनको यहाँ पे लेके आना और फिर उन प्रीचिंग्स को बनारस और आगरा वाला जो बेल्ट है वहाँ पे वर्नैकुलर्स में स्प्रेड करना, ये एक बहुत बड़ा काम था। और रामानंद को हमेशा इसके लिए उनको उसका क्रेडिट दिया जाता है। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये बहुत ज़्यादा खिलाफ थे कास्ट सिस्टम के, और इसीलिए इनकी जो डिसाइपल्स थे दे वर लाइक फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, जैसे कबीर, रैदास, सेन, साधना, धन। तो ये जितने इनके डिसाइपल थे दे देमसेल्व्स आर लाइक ग्रेट पीपल। और कबीर को तो खैर हम इन डिटेल देखेंगे ही। एंड इनकी जो डिसाइपल्स थे बेसिकली ये सोसाइटी के हर सेक्शन से आते थे और ये यही बताना चाह रहे थे कि देखिए कास्ट सिस्टम कुछ नहीं होता, ये जो है सिर्फ कुछ लोगों का, मतलब ये कास्ट सिस्टम जो आपने बना रखा है इससे सोसाइटी का नुकसान ही होना है इन लार्जर टर्म्स। सो आगे बढ़ते हैं। सूरदास जो थे ये वल्लभाचार्य के कहना चाहिए डिसाइपल थे। और इन्होंने कृष्ण कल्ट, अब कृष्ण और सूरदास कितना ज्यादा कृष्ण से प्रभावित थे नॉर्दर्न पार्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट द मेजर जो द मोस्ट फेमस डिसाइपल ऑफ रामानंद वाज कबीर। और कबीरदास जी की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उनको मतलब उनके माता पिता तो नहीं थे, लेकिन जिन्होंने उनको पाला पोसा वो मुसलमान थे और जुलाहे थे, वीवर बाय प्रोफेशन। एंड बट कबीरदास जी का जो एक उनका जो जहन था, उनका जो मन था, वो हमेशा क्यूरियस था नई चीजें जानने के लिए। और यहाँ पे आप एक बहुत अच्छी चीज देखेंगे कि दो ही वाज रेज्ड बाय मुस्लिम कपल, बट उन्होंने हमेशा हिंदुज्म को एम्ब्रेस किया और उसको मतलब समझने की कोशिश की। एंड खैर उनकी यही कोशिश थी दैट टू रीयूनाइट हिंदूज एंड मुस्लिम्स एंड फॉर्म हार्मनी बिटवीन देम। और इनको सबसे ज्यादा जो है वो कबीर को जो है मतलब बहुत ज़्यादा एक अलग ही स्टेटस है। और कबीर के दोहे तो खैर हमने शुरुआत से ही पढ़े हैं, मतलब जब हमारी हिंदी की जो क्लास सब्जेक्ट्स होती थी फ्रॉम वेरी यंग एज इन स्कूल। और इनके जो फॉलोअर्स उन्हें कबीरपंथी कहा जाता है। 15-14 सेंचुरी में तीन जो इम्पोर्टेंट नेम हैं नॉर्थ इंडिया में, या जो इस दौर के तीन, वो रामानंद, कबीर एंड नानक। और यही सबसे बड़े फ्लैग बियरर थे। इसके अलावा मीराबाई भी थी और भी थे। तो मगर हमारा जो फोकस था वो रामानंद, कबीर और नानक के ऊपर था। और इनमें एक चीज कॉमन थी, इन्होंने कास्ट सिस्टम को तो डिनाउंस किया ही किया, आई एम सॉरी, इन्होंने कास्ट सिस्टम को डिनाउंस किया, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने ये भी कहा कि ये जो आइडलेटरी है, जो आइडल फॉर्म ऑफ वर्शिप है, ये भी गलत है, क्योंकि आपको भगवान को मन की आंखों से देखना है।
ये मूर्ति जो पूजा होती है इसको उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया। और इन तीनों को अगर आप देखेंगे तो दे हैव क्रिएटेड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी, स्पेशली द हिंदू सोसाइटी। और सिखिज्म को भी हम आगे देखेंगे। सो दीज वर लाइक द थ्री मेजर 14-15 सेंचुरी की जो तीन मेजर भक्ति कल्ट के जो फ्लैग बियरर थे, दैट इज रामानंद, कबीर एंड नानक। आगे बढ़ते हैं। सिखिज्म एज हम नानक को, गुरु नानक को देखेंगे। आई एम नॉट टेलिंग सिखिज्म एज अ रिलीजन, लेकिन जो उसका जो भक्ति मूवमेंट में सिखिज्म का कंट्रीब्यूशन है हम उसकी बात करेंगे। और सिख एज अ किंगडम इज अ डिफरेंट स्टोरी, सो वो इट्स अ डिफरेंट पार्ट। तो गुरु नानक ने जो कहा, और आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि गुरु नानक की जो फिलॉसफी है वो इंडियन फिलोसफिकल थॉट में, नॉट ओनली फ्रॉम रिलीजियस पर्सपेक्टिव बट इंडियन फिलोसफिकल थॉट में, इट हैज अ ग्रेट प्लेस। और इनकी जो फिलॉसफी है उसके तीन बेसिक एलिमेंट हैं। सबसे पहले द करिज्मेटिक पर्सनालिटी, गुरु, शब्द और संगत। गुरु जो आपको रास्ता दिखाए, वो पर्सनालिटी जो कैरिज्मेटिक लीडरशिप जिसमें हो, मतलब उस गुरु वो हो जिसको ये ना बताना पड़े कि मैं गुरु हूं, उसका ऑरा ऐसा हो, उसका कैरिज्मा ऐसा हो कि लोग खुद ब खुद उनकी लीडरशिप को एक्सेप्ट करें। सो ये उनका एक वो था। फिर आइडियोलॉजी, शब्द, और फिर ऑर्गेनाइजेशन जिसे संगत कहा गया। He evaluated and criticized the prevailing religious beliefs and उन्होंने कोशिश की कि जो आज के टाइम पे, उनके टाइम पे जिसको उन्होंने कहा कि ये सब ढकोसला है और ये जो सारी चीजें, इनसे कुछ नहीं होगा। एक ट्रू रिलीजन जहाँ पे आपको सैल्वेशन अचीव करना है और ये इनर प्योरिटी से आएगा। आप ये जो आइडल वर्शिप कर रहे हो, ये जो आप पिलग्रिमेज जा रहे हो, ये जो आप इनकारनेशन की बात कर रहे हो, दिस ऑल रिचुअलिज्म है, फॉर्मलिज्म है, ये सब these are all external activities. He was like, he condemned all these kind of activities. He laid emphasis on having a true guru for revelation. So आपको जो कहना चाहिए, रास्ता जो दिखाएगा वो एक गुरु ही दिखाएगा। सो ये इनका एक बेसिक फिलॉसफी थी। इन्होंने पीपल टू he advised the people to follow the principle of conduct and worship, जिसमें सच है, halal means the lawful earning, khair wishing well of others, niyat the right intention in service to the Lord. तो सच, हलाल, खैर, नियत एंड सर्विस। और आज भी कहीं ना कहीं द सिखिज्म जो है वो आप समझ सकते हैं कि द वे द गुरुद्वाराज हैव एक्टेड, स्पेशली हमने लॉकडाउन के टाइम पे देखा, द एक्टिविटी व्हाट गुरुद्वाराज हैव डन इज इमेंस एंड आई थिंक दे डिजर्व देयर ड्यू क्रेडिट फॉर दिस। और इन्होंने कास्ट सिस्टम और इनइक्वालिटी को डिनाउंस किया। उन्होंने कहा कि ये समाज में ये जो असमानता है, ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ कास्टिज्म की वजह से है, इसको उन्होंने डिनाउंस किया। और he argued that the caste and honor should be judged by the acts or the deeds of individual. बोले आपकी जाति यदि आपकी समझनी है तो आपके कर्म आपकी जाति को डिफाइन करेंगे, ना कि आपका बर्थ। सो उन्होंने कहा कि जन्म से कुछ नहीं होता, कर्म से होता है। He laid emphasis on the concept of justice, righteous liberty, इस तरीके के उनके वो थे। और सच और नाम, the basic the concept जो उनके verses थे। And the basis of divine expression for him were found by the Shabad, the Guru and the Hukam, the divine order। और जो सबसे important चीज जो उन्होंने इंट्रोड्यूस की, और वो आज भी जो भी हमने जिक्र किया, जो लंगर है, जो कम्युनिटी किचन की जो उन्होंने बात की, वहां पे कोई ये नहीं पूछता है। लाइक इवन आई पर्सनली हैव विजिटेड मेनी गुरुद्वारास, लंगर में बैठ के खाया भी है, और वहां कोई पूछता ही नहीं है आपसे कि आप कौन हैं, किस मजहब के हैं। आप हैं, आप खाना खाएंगे, और ये ग्रेटनेस है। एंड आई बिलीव दैट द सिख कम्युनिटी इज वन ऑफ द मोस्ट फ्लरिश्ड community, is despite of all the if you see them, the toughness that they have faced after partition and later on in the 80s was tough, and even after that they are like one of the most prosperous community in a country. The reason being is their service. Now obviously those, if you are serving humanity, barring crossing that religious lines,
सर यू आर ग्रेट. सो दिस इज माय सल्यूट टू द सिख कम्युनिटी. और सबसे बड़ी चीज वो अपने गुरु के जो उनके गुरु की शिक्षा थी उसको वो आज भी फॉलो कर रहे हैं. और जिस तरीके से वो चीज़ों को लीड करते हैं हमने देखा है. सो ये जो लंगर का कंसेप्ट है, ये सच का, हलाल का, खैर खैर मतलब विशिंग वेल फॉर अदर्स, सही नीयत का. और यही बेसिक प्रिंसिपल था जो हम भक्ति मूवमेंट में गुरु नानक देव जी को पढ़ते हैं. उसका कंसेप्ट यही है कि ये उनकी बेसिक टीचिंग्स थी. इसीलिए आप 14-15 सेंचुरी में देखेंगे तो रामानंद, कबीर और गुरु नानक. सो ये था भक्ति मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा. आई होप ये फैक्चुअल चीज़ें आपको काम आएंगी एंड यू विल गेन आउट ऑफ दिस. नाउ वी आर लेफ्ट with Marathas and there will be one session on the past year papers कि हम कोशिश करेंगे देखने की कि कितना किस तरीके के सवालात आते हैं एग्जाम में, यूपीएससी में. So we'll move on to that. Till then, keep studying, keep yourself motivated. Have a great time. I'll see you in the next session. Thank you so much.